नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने स्टडी चैनल में फैक्ट सिटी जीके में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है। और भाई हम भी अच्छे हैं, इसलिए तभी तो आपके सामने, ठीक है, एक और फिर से वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो भाई कल की हमारी वीडियो कहाँ थी, मैं आपको बता दूं। भाई कल की हमारी वीडियो थी, वो थी कि कुछ व्यक्ति किसी काम को करेंगे और वो काम को छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और वहां से हमने अपनी शुरुआत की थी। कंसेप्ट वही था पहली 2-3 वीडियो का, ABC बराबर W1 और W2। आज तो भी देख लेते हैं आज का टाइटल क्या है कि सैनिक के खाने से संबंधित सवाल। यार आपने क्वेश्चन देखे होंगे, पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इतने सैनिक इतने दिन का खाना था, इतने दिन आ गए, इतने दिन चले गए, और वो सवाल जो होते हैं, ठीक है। देखो इस बीच ये आपको पता है कि मिश्र समानुपात चल रहा है अभी, टाइम एंड वर्क का सेकंड पोर्शन है, तो उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो मैं उन सवालों को करने का थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद सवाल बोर्ड पे लगा दिए जाएंगे और आपसे करवाऊंगा, फिर मैं उनको सॉल्व करूंगा। तो देख लेते हैं भाई। देखो डियर, एक बात बताओ मुझे छोटी सी, खाना हो, पहनना हो, नहाना हो, खंबे बनाने हो, घर बनाना हो, है तो काम ही भाई, कार्य ही तो है, हर चीज कार्य में ही आता है ना। तो मैंने कल जो क्वेश्चन कराए थे, मैंने आपसे बोला था कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है डियर। होता क्या है कि 4 दिन बाद 5 व्यक्ति और आ जाते हैं, उससे इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आप बोलोगे भाई कि 10 व्यक्ति का कार्य 20 दिन का था, 4 दिन बाद, इसका मतलब 10 व्यक्तियों का कितने के दिन का कार्य बचा। आप बोलोगे 16 दिन का कार्य है। कितने आदमियों पे करवाना है, आप बोलोगे 10 ये 5 ये 15 आदमियों पर और डी आ जाएगा। याद है ना, कल यहीं से किया था। इसी कंसेप्ट पर आधारित होते हैं ये जो क्वेश्चन होते हैं भाई। कैसे, एक बात बताओ, 10 व्यक्तियों का 20 दिन का खाना, ऐसे नहीं बोल सका कि 10 व्यक्तियों का 20 दिन का खाना था, 4 दिन बाद 5 व्यक्ति और आ गए, तो मतलब ये वो ना होगा कि इतने व्यक्तियों का इतने दिन का खाना, कितने व्यक्ति कितने दिन में, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इतने व्यक्तियों का इतने दिन का खाना, इतने मैन का इतने दिन का खाना, इतने व्यक्ति या इतने सैनिक कितने दिन में खा जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट को सिर्फ समझना है, बाकी सवालों में ट्रिक कुछ नहीं लगाऊंगा मैं आपको रीजनली कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। पोलाइटली आपको चीजों को समझना है। करता हूं शुरुआत, एक क्वेश्चन दिखाता हूं आप पे करके, ठीक है। थोड़ा गौर देना भी इस चीज पर। क्वेश्चन की शुरुआत में यहां से करूंगा कि देखना जरा कि हमारी क्लास में 50 छात्र हैं, हमारी क्लास में 50 छात्र हैं, और मैं सभी छात्रों को, ठीक है, डेली कुछ टॉफियां बांटता हूं। 50 छात्र हैं, सभी छात्रों को मैं डेली टॉफियां बांटता हूं। मुझे पता है, मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, एक से जो टॉफियों को मेंटेन करता है, कि भैया जरा गौर देना हमारे पास कितने दिन का जो टॉफी का मटेरियल है वो पर्याप्त है। उसने बोला कि सर टेंशन मत लीजिए, इन लोगों के लिए हमारे पास 40 दिन की टॉफी उपलब्ध है, 40 दिन की टॉफी उपलब्ध है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई 40 दिन की टॉफी हमारे पास उपलब्ध है, 50 छात्रों का 40 दिन का मटेरियल उपलब्ध है। होता क्या है यार, 10 दिन बाद 10 दिन बाद 10 स्टूडेंट और क्लास में आ जाते हैं। गौर देना इस चीज पर। 10 दिन बाद, ठीक है, 10 दिन बाद स्टूडेंट प्लस हुए या माइनस हुए, आप बोलोगे प्लस हुए। कितने हुए, 10। ओवरऑल कितने हो गए भाई, 50 ये 60 हो गए, ठीक है। अभी कहानी ये है, अब वे जो टॉफी कितने दिन तक चलेंगी। देखो यदि स्टूडेंट आए हैं तो टॉफी अब कम दिन तक चलेंगी ना, ये नहीं पता कितने दिन तक चलेंगे। थोड़ा गौर देना इसको। ऐसे समझो कि देखो 50 छात्रों को जो टॉफियां 40 दिन में बंटनी थी, 10 दिन बाद क्या होता है कि 10 छात्र और आ जाते हैं। तो ऐसे मैं बोल सकता हूं कि जब 50 छात्रों को 40 दिन की जो टॉफी बंटनी थी या 40 दिन का मटेरियल टॉफी उपलब्ध थी, 10 दिन बाद, अच्छा 10 दिन तो बीते या नहीं बीते 10 दिन, तो मतलब ऐसे ना बोल दूं कि 50 छात्रों का 30 दिन का टॉफी उपलब्ध रहा,
50 छात्रों का 30 दिन का टॉफी उपलब्ध रहा। अच्छा, इन टॉफियों को, भाई छात्र गुणा टॉफी, टोटल टॉफी आ जाएंगी। इन टॉफियों को कितनों पे खवाना है? अभी मेरे पास 10 और आ गए। इन टॉफियों को 60 लोगों पे खवाना है। ये डियर मैंने कैसे किया? ये मैंने 50 + 10 किया। तो कर दो इसको सॉल्व। अब कैसे कि 30 दूनी 60 और 2 से 25 बार, ये 25 दिन तक चलेंगी। ठीक है, देखो लोग प्लस हुए तो 25 दिन तक चलेंगी। अब आई ना बात समझ में? ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं कि 10 दिन बाद 10 स्टूडेंट क्लास को छोड़कर चले गए, तो माइनस का 10 आ गया। और स्टूडेंट कितने हो गए मेरे पास? 40। तो आप बोलोगे कि 50 छात्रों का जो 30 दिन का टॉफी था, उसको 40 छात्र कितने दिन में खा जाएंगे? इसको डियर सॉल्व कर दीजिए आप। कैसे? 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये आ गया 150, 150/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका लगभग बनेगा 75 का हाफ। क्लियर है भाई? 75 का हाफ ये बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। प्लस माइनस का झंझट है, ठीक है, बस वो आपको देखना है, बाकी क्वेश्चन सेम है। चलो, तो अब दिखाता हूं मैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 1 लाकर दिखाता हूं। इसको जरा सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराता हूं। लो इसको भाई कुछ नहीं है, कंसेप्ट पकड़ में आ गया, अभी सवालों से और क्लियर करवा दूंगा, चीजें समझने बस ही प्लस माइनस देखना है बस आप। चलो लो, देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का खाना उपलब्ध था। ठीक है, ये 31 दिन का मतलब 31 दिन से मतलब नहीं है, अभी तो आएंगे ना जाएंगे। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का खाना उपलब्ध था। 27 दिन के बाद, 27 दिन के बाद मतलब 31 दिन का खाना उपलब्ध नहीं रहा। उन 200 का 31 का नहीं रहा, अब कितने का रहा? 27 दिन बीत गए, अब केवल 4 दिन का रहा। तो 200 सैनिकों का 4 दिन का खाना उपलब्ध रहा। क्या हुआ 27 दिन बाद? 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए। 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए। इसका मतलब क्या है भाई? जब 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए तो बचे कितने? आप बोलोगे भैया 80 तो बचे। अब ये कितने दिन तक शेष सैनिक के लिए आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा, इसको पकड़ना। तो बस ठीक है, 200 सैनिकों का 4 दिन का खाना ही बच रहा था, उसी खाने को 80 सैनिक कितने दिन में? कंसेप्ट हुआ इतना इतना बराबर कितना कितना, तो इतने दिन तक भाई 200 सैनिक का 4 दिन का खाना 80 सैनिक कितने दिन में? ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 2 से 10 आ गया। वो शेष सामग्री 10 दिन तक चलेगी। वैसे चलनी कितने तक चाहिए थी? 4 दिन तक, अब वो चलेगी 10 दिन के लिए। कितनी अधिक चली? आप बोलोगे 6 अधिक चली। देखो यार, इनको याद रखना, शेष सामग्री कितने दिन तक चली? 10 दिन तक। कितने दिन अधिक चली? 6 दिन तक। क्यों चली अधिक? क्योंकि भैया 4 दिन तक चलनी थी, 10 दिन तक चली, 6 दिन तक अधिक चली। आगे ना बात समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लूंगा, 10 के 10 क्वेश्चन सैनिक वाले क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, अब इसको डियर लगाइए। इतने में इसको मिटा देता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है 550 व्यक्तियों में के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य 28 दिन के लिए उपलब्ध है। ये 28 दिन से मतलब ही नहीं है हमें। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं तो वही खाना कितने दिन तक चलेगा? वही खाना कितने दिन तक चलेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे ना कर दें कि 500, इसमें देखो उन्होंने खाया नहीं है, सीधा सवाल है, उन्हें ये नहीं बोला कितने दिन बाद, तो सीधा है 550 व्यक्तियों का 28 दिन का खाना है।
150 और आ गए, उसी दिन आ गए 150, तो अभी कितने हो गए? आप बोलोगे भाई मेरे 550, ये प्लस 150, ये इसको कितने दिन में खाएंगे? तो ये कितना हो गया? 700। कितने दिन में? डी दिन में। इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 को आप कैंसिल कर दीजिए। देखो 7 ढाई 70, 7 चौके 28, ठीक है डियर। और भाई 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 से ये 11, और ये 11 दूनी 22 बार इसका आंसर आ गया। 22 दिन इसका आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया एक। उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है डियर, चलो जी 555। देखो गौर से देखना, इसका एक कंसेप्ट मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक सवाल में इसका आपको और बताना चाहूंगा। देखो आप मुझे एक बात बताइए, देखो यदि व्यक्ति ज्यादा होंगे तो खाना कम दिन तक चलेगा, और व्यक्ति कम होंगे तो खाना ज्यादा दिन तक चलेगा। यार ये तो वो वाली बात होगी कि क्षमता ज्यादा तो टाइम कम, और टाइम कम तो मतलब क्षमता ज्यादा, रिलेशन उल्टा हो गया। तो इसको मैं आदमियों के रेशो में और खाने के रेशो में उल्टा होता है, जरा चेक करके देखते हैं। देखो यहां लेते हैं आदमी का रेशो, यहां लेते हैं फिर दिन का रेशो, ये भी याद रखना। तो देखो जरा गौर देना इस चीज पर। इसने बोला है कि भैया 550 व्यक्ति थे, 550 व्यक्ति थे, 700 व्यक्ति हो गए, 700 व्यक्ति हो गए। इसका मतलब है कि इसको मैं कैंसिल करता हूं तो ये 5 से 14 बार, ये 5 से डियर 11 बार, जो 14 दिन तक खाना चलना था वही खाना अब 11 पॉइंट तक चलेगा। और डियर इसने 14 पॉइंट का वैल्यू, देखो 14 का इसके हिसाब से चलना था ना, ठीक है, हमारे रेशो के हिसाब से 14 पॉइंट के चलना था, और कहानी में 28 दिन के लिए। तो डियर स्केल कितने का लगा? 2 का, उधर भी 2 का लगा दिए, 22 दिन इसका आंसर आ गया। यार ये चीजें बहुत जल्दी हो सकती है, मैं आपको समझा रहा हूं केवल अभी, ठीक है, वरना थॉट प्रोसेस से जल्दी कर दूंगा भाई इन सवाल को, ठीक है। तो भैया मेरे ये भी याद रखना कि जो आदमी का रिलेशन होता है खाने के हिसाब से देखा जाए तो भाई मेरे वो उल्टा होता है भाई, मतलब रेशो उसके उल्टे होते हैं। समझ गए ना मेरे भाई इस बात को? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 लगा लीजिए जल्दी से आप। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, देख लेते हैं भाई। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की सामग्री उपलब्ध थी। मैं 200 दिन नहीं लिखूंगा, 95 सैनिक लिखूंगा, ठीक है, 95 गुणा 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की सामग्री उपलब्ध थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे एकेडमी में चले गए। अब वह सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? 5 दिनों के बाद। इसका मतलब है कि जो 95 लोगों के लिए 200 दिन की सामग्री थी, यार 5 दिन तो खाली, तो 95 लोगों का 195 दिन का खाना बचा, 195 दिन का खाना बचा। इसने बोला है कि 30 सैनिक छोड़कर चले गए। अब 30 सैनिक यदि छोड़कर चले गए तो 95 में से 30 चले गए, बचे कितने? आप बोलोगे भाई 65 बचे। अब 65 लोग कितने दिन में खाएंगे? इसको सोल्व कर दीजिए, आप चेक कर लीजिए। अभी काट दोगे, 13 से काट ले भाई, चलो भाई 13 पंजे 65, ठीक है, और 13 एकम 13, और 13 पंजे 65, ठीक है, और 5 तिया 15, और इसका 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 पंजे 15, 1 3 नीम 18 और 1 19। अरे ठीक है, कहीं गलती तो होने भाई, 3 पंजे 15, 5 और 3 नैम 27 और 1 28, सॉरी, ठीक है, 3 नैम 27 और 1 28, 285 दिन इसका आंसर आ गया डियर, आंसर है बी। आगे बात समझ में, बहुत ही सवाल है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए।
क्या कहता है, एक छात्रावास में, छात्रावास का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, हॉस्टल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। एक छात्रावास में 500 छात्रों के लिए 27 दिन का खाना उपलब्ध था। 3 दिन बाद 300 और आ गए। तो यार एक बात बताइए, 27 दिन का खाना था, 3 दिन गुजर गए, तो 24 दिन का खाना ना बचा? हाँ जी बिल्कुल बचा। तो कर देते हैं भैया, 500 छात्र का 24 दिन का खाना उपलब्ध था, ठीक है। 3 दिन बाद 300 छात्र और आ गए, तो यार 800 छात्र हो गए ना फिर भाई, फिर तो 800 छात्र हो गए। ये कितने दिन तक खाएंगे इसको? बहुत इजी है, एक ही कंसेप्ट भैया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 तिया 24 और 5 तिया 15, इसका आंसर आ गया, ठीक है भैया, 15 इसका आंसर आ गया भाई। चलो भाई, ठीक है भाई, आ रही है ना बात सामने? ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर भाई कैलकुलेशन थोड़ा देख लिया करो, ठीक है। देखो ऐसा होता है, क्लास में तो बच्चे बैठे हुए होते हैं, अब यहाँ तो बच्चे तो है नहीं, कभी कभी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो मुझको बता देना भाई, अभी नए हैं यूट्यूब पर, ठीक है, तो भी थोड़ा हेल्प किया करो आप भी बताने में, ठीक है। और कमेंट कर दिया करो कि वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही। इस काम को हम आगे करते रहें या फिर इसको छोड़ दें, या नहीं समझे, ठीक है। क्या मैं आपको थोड़ा सा भी ज्ञान यूट्यूब पे दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ? उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ मुझे कमेंट बॉक्स में ही अपना आंसर या अपनी बात या अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दोस्तों मुझे बता दिया करो कि सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसी वास्ते प्रस्थान करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। हाँ जी, वीडियो रोकी, क्वेश्चन देखा, जिनसे हुआ अच्छी बात है, जिनसे ना हुआ और अच्छी बात है। भैया क्यों अच्छी बात है? अरे भाई अब सीखने का मौका मिलेगा ना उनको, ठीक है। चलो भाई, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक कैंप में रुके सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए भोजन था। 10 दिन बाद इनमें से 20% सैनिक छोड़कर चले गए। शेष सामग्री उतने ही दिन तक चली जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ना तो सैनिक पता, ना ही वो अवधि पता। तो एक बात बताइए मुझे छोटी सी, 20% चले गए तो 80% तो बचे या नहीं भाई? हाँ जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा गौर देना भाई, कितने दिन के लिए मैंने मान के चला यार, डी दिन तक लिए निश्चल थी, ठीक है। डी माना है, बहुत सिंपल है। आप बोलोगे भैया 10 दिन बाद, तो एक बात बताइए, इन 100% लोगों का डी माइनस 10 दिन का खाना है ना, इन 100% लोगों का डी माइनस 10 दिन का खाना 20 चले गए। 80% लोगों ने उतने ही दिन तक चला जितने को पहला चलता था, मतलब डी दिन तक ही चला। लो जी, डी का मान निकालना है, आंसर आ गया। कर दीजिए क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। कैसे करोगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अरे 100 80, ये आ गया 4, ये आ गया 5, 5d माइनस का 50 बराबर 4d। और भाई देखो 50 इधर ले जाइए, 4d इधर ले आइए, ठीक है। d बराबर आ गया 50। आगे बात समझ में? क्वेश्चन आ गया इसका 50। कोई भी दिक्कत? मैंने परसेंट का परसेंट में कर दिया। मुझे जरूरत तो क्या है कि मैं इनको इक्वेशन बनाता डोलूं, सवाल को करना है बस, चाहे कैसे करो। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, इसको आराम से आप लगाइए। माइक मुक, ठीक है। इधर साउंड हो रहा है क्लियर? चलो, क्या है भी क्वेश्चन नंबर 6? उम्मीद करता हूं आपने लगाया होगा, मैं भी देख लेता हूं भाई। एक छावनी में 3300 सैनिकों के लिए 850 ग्राम प्रति की दर से 32 दिन का भोजन था। ये 32 दिन में कुछ नहीं करना, बात तो अब शुरू होगी कितने दिन बाद कितने दिन पहले, ठीक है। और एक और नई चीज जुड़ गई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जमाना सिखा दूंगा। एक छावनी में 3300 सैनिकों के लिए 850 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 32 दिन का भोजन था। 7 दिन बाद कुछ और सैनिक छावनी में आ गए। अब 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से वही भोजन 17 दिन के लिए पर्याप्त रहा। तो बताइए
छावनी में कितने लोग आए? कोई भी दिक्कत नहीं है, जरा गौर देना क्वेश्चन को। देखो, एक छावनी में 3300 सैनिकों का 850 ग्राम रोज के हिसाब से खाते हैं। 32 दिन का खाना था, लेकिन 7 दिन तो बीत गए, तो 25 दिन का खाना बचा ना भाई, तो 25 दिन का खाना बचा। हाँ जी, हुआ क्या? कुछ सैनिक और आ गए, तो मतलब 3300 प्लस सैनिक और आ गए, नहीं पता प्लस पी आ गए, नहीं पता, ये आ गई, और इन्होंने यह 825 ग्राम के हिसाब से 17 दिन तक खाया। 17 दिन तक खाया। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। चलो भी कर लेते हैं सॉल्व। देखो डियर, कैसे करूंगा मैं इसको सॉल्व। देखो 17 से ये 50 बार हो गया, इसको हटा देते हैं अब, ठीक है, लाइट में ये ज़्यादा दिखता है, ठीक है। अभी क्या करें, 25 को उससे काट देते हैं, तो ये 25 से 33 बार जाएगा अभी वो, ठीक है। 25 चौका 4 8 32, ये 25 से 33 बार चला गया, है ना। और एक बात बताइए, देखो ये 33 से जाएगा 100 बार, ये 33 से एक बार जाएगा 100 बचेगा, तो मतलब ये कितना आ गया भाई 5000। तो 33 पी माइंड बराबर 5000 आ गया, मतलब 3300 पी बराबर 5000 आ गया। पी का मान कितना आ गया, मतलब 3300 में कितना जोड़ दूं कि 5000 हो जाए, 1700, ठीक है डियर। तो इसका मान आ गया 1700 जोड़ दिए, आपकी बात समझ में आ जाएगी और आ भी रही होगी भी, 1700 इसका आंसर आ गया, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो भाई। किसी छावनी में 200 सैनिक व्यक्तियों के बोझ 30 दिन के 10 दिन बाद 50 और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन तक पर्याप्त होगी? इसको कर लोगे? इक्वेशन बना देता हूं भाई, लो इसकी क्वेश्चन नंबर 6 की इक्वेशन बना देता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाँ। 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन के लिए थी तो, लेकिन 10 दिन तो बीत गए, तो 200 का 20 दिन का खाना 250 कितने दिन में? कर लोगे ना इसको सॉल्व? हो जाएगा सॉल्व। अब आप ना क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 भाई? एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की सामग्री थी। मैं 1600 लिखूंगा, 60 दिन तो कभी लिखूंगा ही नहीं, दिन तो बाद के लिखूंगा। 1600 आ गई, ठीक है, हाँ जी। 60 दिन के लिए वो सामग्री थी, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके, तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? यार उससे करूं इससे करूं, दोनों से कर देते हैं, ठीक है, फटाफट जल्दी से। तो देखो 1600 आदमियों का 60 दिन का खाना 1200 लोग कितने दिन में खाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। 12 पंजे 60 और 16 पंजे 80 आ गया, ठीक है। इसका पहला तो भी तरीका ये हो गया इसको करने का, ठीक है। बोलो आवाज बंद करें भाई। पहला को तरीका था ये होगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका देख लीजिए। देखो 60 दिन है, यहाँ 1600 लोग हैं, यहाँ 1200 लोग हैं। बस ये बताइए लोग घटे हैं तो दिन बढ़ेंगे या घटेंगे? आप बोलोगे बढ़ेंगे दिन, तो भैया बड़ी वाली वैल्यू ऊपर को रख दीजिए, 16 को 12 नीचे रख दीजिए, 12 पंजे 60, 16 पंजे 80, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और एक तरीका बताऊं, फिर उससे कर सकते हैं, ये इजी है। चलो भाई, अब आप क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप 9 लगाइए, आपकी स्क्रीन पर है। क्या है भी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था। 20 दिन बाद 20 दिन 50 दिन का भोजन था, 20 दिन बाद मतलब 30 दिन का भोजन बचा। तो 150 सैनिकों का आप बोलोगे 30 दिन का भोजन बचा, ठीक है। क्या हुआ आखिर ये बताइए, 20 दिन बाद हुआ क्या? 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा? 50 चले गए तो बचे कितने? 100, तो 100 ही तो खाएंगे अब इस खाने को यार, 20 दिन तक चला देंगे,
1 2 1 2 15 30 45 45 इसका आंसर आ जाएगा। अभी आपसे हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो अब क्वेश्चन नंबर आप 10 लगाइए। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? एक किले में कुछ सैनिकों के लिए 32 दिन के लिए खाना उपलब्ध था। ठीक है, 4 दिन बाद 150 सैनिक और आ जाने से शेष सामग्री 31 दिन तक चली। तो बताइए प्रारंभ में कितने सैनिक थे? 32 दिन का खाना उपलब्ध था, 4 दिन बाद की बात करें तो 28 दिन का खाना उपलब्ध होगा, है ना? 28 दिन का ही तो होगा। कुछ सैनिक, कितने आए सैनिक? 150 आ गए और खाना चला फिर 21 दिन तक। ठीक है, कैसे करें इसको सॉल्व? तो इसको लगाइए आप, देखो कैसे। देखो, ये हो गए आपके आदमी या सैनिक, ये हो गए आपके दिन, या दिन के रेशो निकाल सकता हूं मैं। जो 28 दिन का खाना था ना, वो 21 दिन तक चला। क्यों? 7 चौके 28, 7 या 21। भैया 3 जो पॉइंट थे वो 4 हो गए, उल्टे हो गए। जरा देखा कितना पॉइंट बढ़ा रेशो की कहानी में? 1। और यहाँ कितने सैनिक आए? आप बोलोगे 150। तो 1 पॉइंट का वैल्यू 150 आ गया, तो 3 का कितना आया? 450 व्यक्ति थे। बाद में कितने हो गए? 15 चौका 600 व्यक्ति हो गए। आंसर आ गया इसका 450। ठीक है डियर, और ये रहे आपके सैनिकों के सारे सवाल जो भी पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। देखो सारे सवाल तो मैं नहीं ले सकता, एग्जाम में मैंने उठा लिए जितने पूछे गए थे। अब आप एक काम करना, आपको करना क्या है कि किताबों में से वो क्वेश्चन उठाना सैनिकों वाले, उसके बाद करके देखना। भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है, 90% आप उन क्वेश्चनों को लगा लोगे। और यदि लगा रहे हो ना उन क्वेश्चनों को, तो भी अभी वीडियो को लाइक, पहले उन क्वेश्चनों को लगाना, और क्वेश्चन लग जाए तो तब मेरे पास वीडियो पे आना और उसको लाइक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया क्वेश्चन लग गए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं भाई वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आई है तो एक छोटा सा इसको लाइक कीजिए भाई। ठीक है, और हाँ यदि पसंद नहीं आई है तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन यदि डिसलाइक करोगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपने डिसलाइक इसको क्यों किया। ठीक है दोस्तों, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। और भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप जरूर दबाइए, घंटे का बटन। क्यों? क्योंकि वह नोटिफिकेशन आपको देता रहेगा जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई वही अपना जो स्लोगन होता है उसे फिर से बोल देते हैं एक बार। ठीक है, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ठीक है, एंड कीप ग्रोइंग। दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे फिट।